आइए जानते हैं कि हम कौन कौन से काम करके अपने आप को कमज़ोर वाली स्थिति पर ला देते हैं और कौन कौन से काम करके अपने आप को मजबूत वाली स्थिति पे ला देते हैं। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पहले बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में पाते हैं और हम अपने विचारों पे भी क्लियरिटी नहीं रखते हैं। क्या करें क्या ना करें, विचारों में भ्रम आ जाता है, समझ नहीं आता है ऐसा कैसे हुआ। अपने जीवन में इन सब चीज़ों को नोटिस कीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें हो, 2-3 चीज़ें हो, जो भी हो, जैसा भी हो, आपका मन हो तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहली बात यही है कि हम अपने जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है उसका सामना नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन एक कोई घटना घटित हो जाती है। वो घटना हो सकता है मेरे पूरे कंट्रोल में हो ही ना, परिस्थिति के कारण हो या ऐसी कारण हो, प्राकृतिक वश हो। जैसे अगर कोई हमें छोड़ कर चला गया, कोई हमें चीट कर गया और हम वहीं रुक जाते हैं। भाई हम उससे बहुत ज़्यादा जुड़े थे, हमें हर्ट हो गया, हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और फिर हम अपने आप से यही पूछते जा रहे हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, और फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती जा रही हैं और हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर तो रहे हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। ये बात जान लीजिए, केवल दृढ़ता से ही आप किसी चीज़ से निकल पाएंगे, वरना आप हर दिन उसी में अप एंड डाउन का सामना करते जाएंगे। इसीलिए आपके जीवन में कोई भी घटना हो, दुखी होइए, परेशान होइए, जो भी होइए, लेकिन उसका समय बहुत ज़्यादा मत रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रखेंगे, वहीं रुक जाएंगे, उसकी वजह से कोई और चीज़ों को प्रभावित करने लगेंगे तो आप डे बाय डे गिरते जाएंगे। एक परिस्थिति आई, उसका सामना नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसकी वजह से बाकी चीज़ों को भी मत छोड़िए। तो अपने जीवन में आपके सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति आई, उसकी वजह से बाकी चीज़ों पर कोई भी प्रभाव मत डालिएगा। अपने आप को इतना अंदर से मजबूत संभालते हुए निकलते जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम दूसरों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कमियां देखते हैं, हम दूसरों के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाइयाँ देखते हैं। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए, ना उसमें अच्छाइयाँ देखिए, ना उसे कमियां देखिए। अगर आप उसमें अच्छाई देखेंगे तो उसमें कमियां ज़रूर दिख जाएंगी, अगर कमियां देखेंगे तो अच्छाई ज़रूर दिख जाएगी। इसीलिए जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान जैसा मिलता जा रहा है उसके साथ वैसे रहिए। पिछले व्यक्ति ने जो आपके साथ घटना घटित की है, जो आपको अनुभव दिया है, उस अनुभव को सतर्कता के रूप में देखिए और फिर दूसरे से ऐसे सतर्क होकर मिलिए। अगर सबसे वैसे ही मिलते जाएंगे तो आप बेवकूफ़ होंगे, आपको हर कोई हर्ट करता ही चला जाएगा। इसीलिए जो भी कुछ हो रहा है उसको अनुभव के तौर पर लेकर सतर्कता के रूप में लीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाते जाइए। खुद का हमेशा सिर्फ और सिर्फ बचाव करते रहते हैं। आपके जीवन में कुछ भी नहीं हुआ या नहीं हो पाया तो अपने आप को बचाव मोड पर ला देते हैं। एक बात ये जान लीजिए, ऐसा कौन व्यक्ति है जो जिसके साथ गलत नहीं होता, जो गलत नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपनी गलती को अपनी जिम्मेदारी के रूप में लेना ये सबसे बड़ी बात है। जो व्यक्ति अपनी गलती को अपनी जिम्मेदारी के रूप में नहीं लेता है वो ना कुछ कर पाएगा और ना ही आगे बढ़ पाएगा और फिर अपने आप को कमज़ोर होता हुआ पाएगा, क्योंकि वो सबसे सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करता जाएगा। खुद की गलती को हमेशा इग्नोर करते जाएंगे तो अपने आप को कमज़ोर ही पाते जाएंगे, लेकिन अपनी गलती को हमेशा एक्सेप्ट करते जाएंगे, उसको सुधारते जाएंगे तो आप अपने आप को मजबूत होता पाएंगे। ये सब चीज़ें करते करते एकदम ऐसी स्थिति आ जाती है, आखिर कब तक। तो इसको बहुत ज़्यादा हेडेक के रूप में लेकर मत कीजिए, आराम आराम से कीजिए। बस ये सोचिए कि मुझे अपने आप को और ज़्यादा निखारना है और निखारते निखारते करना है। आपको हमेशा असहाय की स्थिति में मत ले आइए, मतलब कि एकदम बेचारे परेशान हो गए कि आपके साथ सब बुरा ही कर रहे हैं, सब गलत ही कर रहे हैं, सब परेशान ही कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं कि जो कि आप नहीं निकल पाते हैं, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को बचाव की स्थिति में ले आए। हमेशा असहाय की स्थिति में कभी उससे निकलिए तो एक चीज़ों से निकलिए, 2 चीज़ों से अपने आप को वो करिए, फिर धीरे धीरे अपने आप को स्टेप बाय स्टेप निकालते जाइए, आप ज़रूर निकाल पाएंगे। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रह देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।